चीन भारत को रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई भी करेगा, उर्वरक भी देगा और सुरंग खोदने वाली टनल बोरिंग मशीन भी देगा। इसके अलावा 2026 के अंदर ब्रिक्स अध्यक्षता का भी भारत के लिए चीन समर्थन करेगा और चीन के लिए हमारी जो डायरेक्ट उड़ानें हुआ करती थी कोविड के दौरान, जिन्हें हम लोगों ने बंद कर दिया था, उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में बॉर्डर ट्रेड भी फिर से शुरू होगा, यानी सिपकिला, नाथुला और लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ करता था वो भी फिर से शुरू किया जाएगा। और ये सारे फैसले लिए गए हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी यहाँ पे सोल्व हो जाए। और ये सारे प्रयास शुरू हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के उन फैसलों के कारण, जिन्होंने चाइना और भारत को अमेरिका का एक प्रकार से दुश्मन बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहते हैं और एक नया ही वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे ब्रिक्स देशों के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसे मुख्य लीडर चीन है, भारत, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। अब चीन और भारत की भी नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई है। भारत के लिए चीन के साथ में व्यापार करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी 80% सप्लाई चीन से आती है और दुनिया के अंदर भी 70% सप्लाई चीन के द्वारा ही इन रेयर अर्थ मेटल्स की जाती है, जो कि ड्रोन, स्पेस, रोबोटिक्स, स्मार्टफोन तकनीक के अंदर काम आते हैं। ईवी में भी इनका काम होता है और वही हमारा भविष्य का मार्केट होगा। तो चीन का इसके अंदर दबदबा है और भारत के लिए ये जरूरी है। हालांकि चीन हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम लोग जब चीन के साथ में व्यापार करते हैं तो हमारा व्यापार घाटा है। अमेरिका के साथ में हम लोग व्यापार करते हैं तो उसके अंदर हमारे को ट्रेड बेनिफिट है, चीन के साथ में ट्रेड डेफिसिट है। फिर भी चीन से जो हम लोग सामान मंगाते हैं, उन सामान से जो भारत में सामान बनाते हैं उसको हम लोग यूरो अमेरिकन देशों में बेचकर लाभ कमाते हैं। तो चीन के साथ में वर्तमान परिस्थितियों में हमारा जो भी व्यापार बढ़ रहा है वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा जो भारत की विदेश नीति है ताइवान से संबंधित, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि चीन के साथ में हमारी दोस्ती तो बढ़ रही है, लेकिन ताइवान पे जो हमारा स्टैंड है कि ताइवान को भारत एक अलग पार्ट मानता है, उसके साथ में व्यापार अपने संबंधों को अलग तरीके से देखता है, ना कि चीन के चश्मे से देखता है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगी। चीन पे वैसे विश्वास नहीं किया जा सकता। नेहरू जी के जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन 1962 के अंदर चीन ने इस भाई भाई के नारे को धोखे के अंदर बदल दिया था और लड़ाई कर दी थी। उसके बाद में हम लोग पाकिस्तान और चीन पे तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के साथ में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है और भविष्य के अंदर दुनिया के अंदर लीडर बनने की लड़ाई भी भारत और चीन के बीच में ही होनी है। तो लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि चीन के साथ में हमारा व्यापार बढ़े, संबंध बेहतर हो, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की दुनिया बनाना चाहते हैं और वहां पे उन्हें केवल अमेरिका ही अमेरिका दिखाई देता है, तो वहां पे भी हमारे को नए ट्रेडिंग पार्टनर खोजने की जरूरत पड़ेगी। नया बाजार हमें खोजना है तो नए बाजार के लिए जो सामान बनाना पड़ेगा उसका मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन है। तो चीन से हमारे वर्तमान परिस्थितियों में संबंध बेहतर रहना जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो हमारे गलवान घाटी के अंदर विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद हुआ था, उन पे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि उन विवादों को आगे नहीं बढ़ाया जाए, उन पे एक जो समझौता वो बेहतर तरीके से स्तर पे हो जाए। हमारे जो सीमा विवाद हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ पे निपट लिए जाएं, ताकि हम लोग वर्ल्ड लीडर बन के आए। लेकिन भारत को अपने हितों पे ही बेहतर तरीके से काम करते हुए अपनी रणनीतियों को बनाना होगा, क्योंकि चीन कब कैसे कहाँ धोखा दे दे किसी को भी पता नहीं है। तो इस बार हम लोग नारा तो देंगे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ में।